जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको वर्ष 2019 में बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित जो आपको पॉलिटिकल साइंस की जो परीक्षा हुई थी, ठीक है ना, उसमें जो आपको प्रश्न पूछे गए थे उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस एनालिसिस का आधार यह है कि इसमें हम लोग 12th के उस क्वेश्चन का तो एनालिसिस करेंगे ही, साथ साथ कम्पिटेटिव एग्जाम में इससे जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उस सब का एनालिसिस करेंगे। तो आपके लिए क्या है कि यह जो एनालिसिस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे आपको 12th में उनके लिए भी, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो साथियों, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, सबसे पहले जान लीजिए कि आपको एक मानवाधिकार संगठन है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको मानवाधिकार से संबंधित है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा आपका कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब हुआ था। तो साथियों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो गठन हुआ था वो आपको 28 मई 1961 को इसका गठन हुआ था। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है। तो साथियों, इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको लंदन में है, और यह जो है आपको एक गैर सरकारी संगठन है जो आपको मानव अधिकार से जुड़े हुए कार्यों पर क्या करता है कि अपना शोध करता है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल को अच्छे कार्य करने के लिए क्या हुआ था कि 1977 में शांति के क्षेत्र में जो है वो आपको नोबेल पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया था। तो एक का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए, तो 1966 में जो आपको ताशकंद समझौता हुआ था, सबसे पहले तो इसे आपको याद रखना है। और इस ताशकंद समझौता पर जो हस्ताक्षर करने वाले आपको पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे वो आपको जनरल अयूब खान थे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो ताशकंद समझौता है यह आपको कब हुआ था डेट के साथ। तो साथियों, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता जो है वो आपको हुआ था। कहाँ? तो ताशकंद में। और इस समय यह जो ताशकंद था वो आपको सोवियत संघ का क्या था कि हिस्सा था। लेकिन अब यह जो ताशकंद है वह आपको उज्बेकिस्तान की क्या है कि आपको राजधानी है। तो यहीं पर क्या हुआ था कि सोवियत संघ के जो आपको प्रधानमंत्री थे कोसोजिन, उनके सहयोग से क्या हुआ था कि आपको ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इस ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या है, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, तो उस समय जो भारतीय पीएम थे वो आपको श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो क्या कहेंगे, तो आपको लाल बहादुर शास्त्री। वहीं अगर हम पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की ओर से जो इस पर हस्ताक्षर किया था वो आपको अयूब खान, जो कि आपको एक सेना प्रमुख से क्या हुआ था कि आपको शासक बना था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और ताशकंद समझौता करने जब आपको लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए होते हैं, ताशकंद समझौता करके जब 10 जनवरी 1966 को जब वो अपने कमरे में लौटते हैं तो उसके बाद क्या होता है जानते हैं कि आपको 11 जनवरी को वे रहस्यमय स्थिति में जो होते हैं वो आपको अपने कमरे में मरे मिलते हैं, ठीक है ना। तो आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है किस प्रकार से हुई वह आपको एक अनसुलझा हुआ क्या है कि आपको पहेली है, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के पहले ऐसे पीएम थे जिनकी मृत्यु जो है वो आपको विदेश में हुई थी। तो साथियों, ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री जी को ही मरणोपरांत जो है सबसे पहले आपको भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। तो इस सब चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो दो का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए तीन में कह रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो साथियों, चीन जो है वह भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। किस समझौता का उल्लंघन करके? तो पंचशील समझौता का उल्लंघन करके। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन देश है जो पंचशील समझौता का उल्लंघन करके भारत पर आक्रमण किया था। तो कहेंगे क्या जानते हैं, चीन, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि ये जो पंचशील समझौता है साथियों यह आपको कब हुआ था, ये भी तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, तो ये जो पंचशील समझौता है डेट के साथ याद रखिएगा 29 अप्रैल, ठीक है ना, 1954 को पंचशील समझौता जो है वो आपको हुआ था। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था, जरा सा हम इस पर भी क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो एक तरफ जो है वो आपको भारत और एक तरफ जो है क्या है बताइए, तो आपको चीन। तो भारत के प्रधानमंत्री जो इस पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए थे उनका नाम है आपको पंडित
नेहरू, ठीक है ना। और चीन के प्रधानमंत्री जो आपको पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, उनका नाम है आपको चाउ एन लाई। तो ये जो दोनों समझौता हुआ था ना, जानते हैं, सॉरी, क्या कहते हैं कि ये जो पंचशील समझौता है, ये आपको तिब्बत के मुद्दे को लेकर क्या है कि आपको हुआ था, ठीक है ना, कब, तो 1954 में। और इस पर हस्ताक्षर करने वाले लोग कौन कौन है, इसे हम लोग देख लिए। तो पंचशील समझौता में आपको 5 बातों को क्या किया गया था कि आपको रखा गया था, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा क्या था आपको, पंचशील समझौता। तो इसी का उल्लंघन करता है चीन 1962 में, और भारत पर क्या कर देता है कि आपको अटैक कर देता है। इसके अलावा इसमें और भी वस्त दिया गया है, जैसे 1963 है। तो देखिए, तो 1963 में क्या हुआ था कि आपको पीटीबीटी पर क्या हुआ था कि हस्ताक्षर हुआ था, यानी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पे। उसके बाद जो है 1961 में आपको पहला गुटनिरपेक्ष जो है वो आपको सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 1960 में जो है वो आपको ओपेक नाम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो यहाँ पर जो भी ईयर दिया गया है, उस ईयर की विशेषता को भी आपको जान लेना है, ठीक है ना। चलिए, अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो साथियों, मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाले जो प्रधानमंत्री थे, वो आपको कौन थे जानते हैं, बीपीसी। कौन थे, बीपीसी। तो यहाँ से एक बात आती है कि मंडल आयोग के सिफारिशों को कब लागू किया गया था। तो साथियों, मंडल आयोग की जो सिफारिशों है, उसको 13 अगस्त 1990 को क्या किया गया था कि आपको लागू किया गया था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और मंडल आयोग के सिफारिशों के आधार पर ही क्या है कि आपको ओबीसी को जो है वो आपको सेवाओं में, यानी कि सरकारी सेवाओं में जो है वो आपको 27% जो है वो आपको आरक्षण जो है वो आपको दिया गया है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो मंडल आयोग है, इसका जो गठन किए थे वो आपको कौन, तो प्रधानमंत्री आपको मोरारजी देसाई ने, ठीक है ना। यानी कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहिए, जिसका गठन जो हुआ था 1978 में, ठीक है ना। और 78-79 में इसका गठन जो किए थे, कौन किए थे जानते हैं, तो वो आपको मोरारजी देसाई। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी मतलब पूछ लिया जाता है कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए, अगर आप 12th में है तो 1978 पढ़ेंगे, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको 1979 पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों जगह इसका आंसर अलग अलग देता है, ठीक है ना। तो ये जो मंडल आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, ठीक है ना, यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो साथियों, इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये दूसरे परमाणु परीक्षण के समय भारत के क्या थे कि आपको मतलब प्रधानमंत्री थे। तो दूसरा परमाणु परीक्षण होता है कब, ये भी याद रखिएगा। तो आपको 11 और 13 मई 1998 को दूसरा जो है वो आपको परमाणु परीक्षण होता है। इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं। उसके बाद पहला परमाणु परीक्षण जो होता है वो आपको 18 मई 1974 को, इस समय जो प्रधानमंत्री होती है श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद मोरारजी देसाई के बारे में एक चीज याद रखिएगा, यह देश के पहले गैर कांग्रेसी क्या है कि आपको प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तो इन चीजों को अच्छे से देख लेना है। दूसरी बात कि मोरारजी देसाई संसद में सबसे अधिक बार जो है बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, वो आपको मोरारजी देसाई, जो कि 10 बार जो है संसद में बजट पेश किए हुए थे। ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं 4 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसकी हम विशेषताएं बताएं, प्रश्न का एनालिसिस किया है, जो चीज आपको अच्छी लगते हो उसे आपको क्या करना है कि आपको लिख लेना है। चलिए, अब हम चलते हैं 5वें। कह रहा कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था, यानी कि कांग्रेस पार्टी में प्रथम विभाजन जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपको 1969 में। हालांकि आजादी से पहले कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था ना, वो आपको 1907 में हुआ था। तो 1907 में कहाँ हुआ था, तो साथियों याद रखना कि यह आपको सूरत अधिवेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत अधिवेशन में। और इस सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको रास बिहारी बोस ने किए थे। कौन किए थे, रास बिहारी बोस ने। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा, क्या कि बताइए कि कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो आपको किस चीज को लेकर हुआ था। तो देखिए, तो 1907 के जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के जो नेता होते हैं गरम दल वाले, वो अलग हो जाते हैं, नरम दल के नेता जो होते हैं वो आपको अलग हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो आपको उद्देश्य रहता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से लड़ने का अलग अलग ढंग से, ठीक है ना। इसलिए दोनों जो होते हैं एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो इन चीजों को याद रखिएगा। फिर ये दोनों जो है 1916 में क्या है, 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, उस लखनऊ अधिवेशन में आपको नरम दल और आपको इसके जो गरम दल होते हैं, दोनों के नेता जो होते हैं एक साथ मिल जाते हैं। साथ साथ मुस्लिम लीग भी साथ में मिल जाते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसको हम लोग साथ में क्या करेंगे, चलाएंगे। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बॉल हो जाएगा। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इसमें देखिए कुछ वर्ष और भी दिए गए हैं, जैसे 1968 है।
तो 1968 में क्या हुआ था कि आपको एनपीटी पर जो है वो आपको हस्ताक्षर हुआ था, मतलब परमाणु अप्रसार संधि जो है वो आपको क्या हुआ था कि आपको हस्ताक्षरित हुआ था 1970 के ईयर के। याद रखिएगा, तो 1970 के दशक में भारत में क्या है कि आपको दुग्ध क्रांति की शुरुआत होती है, श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है। 1971 में भारत और पाकिस्तान का क्या होता है कि आपको तीसरा युद्ध जो है वो आपको होता है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध 1947 में, फिर 1965 में, और फिर जो होता है 1971 में। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है, और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 6 में कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो आपको 1951 में हुई थी। तो यहाँ से एक बात आएगी कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है वो आपको कहाँ से ली गई। तो साथियों भारत में जो पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है ना, वह आपको जो ली गई है वो आपको सोवियत संघ से, कहाँ से ली गई है, सोवियत संघ से। मतलब कि भारत में आर्थिक नियोजन जो प्रेरित है वो आपको सोवियत संघ से प्रेरित है, और ये जो पंचवर्षीय योजना है यह आपको समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी, क्या जानते हैं कि भारत में जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत डेट के साथ कब हुई थी। तो साथियों डेट के साथ याद रखेंगे तो आपको 1 अप्रैल 1951 से जो है वो आपको 31 मार्च 1956 तक है जो है वो आपको पहली पंचवर्षीय योजना की जो है वो आपको अवधि है। मतलब शुरू होता है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, देख लीजिए, और इसका जो अंत होता है वो आपको 31 मार्च 1956 को। तो यहाँ पर 1 अप्रैल है और यहाँ पर 31 मार्च है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो आपको 1 अप्रैल से क्या है जानते हैं, तो आपको 31 मार्च है। तो ये सभी पूछे जाएंगे। दूसरी बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि भारत में जो है अब तक आपको 12 पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको समाप्त हो चुकी है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में क्या हुई थी कि आपको समाप्त हुई थी। तो इन चीजों को याद रखिएगा। 1950 में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा कि भारत का संविधान जो है वो आपको लागू हुआ था। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो आपको बना था। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसको आपको अच्छे से देख लेना है, लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है वह किसका है। तो देखिए, तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का है, जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के समय यह नारा क्या किए थे कि आपको दिए थे। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था, तो 1965 के भारत पाक युद्ध के समय। दूसरी बात आप यह याद रखिएगा कि जैसे पूछा जा रहा है कि जय जवान जय किसान, तो इसी में एक चीज और जोड़ देगा कि जय जवान जय किसान, और इसी में जोड़ देगा आपको जय विज्ञान। क्या है, जय विज्ञान। यह नारा कौन दिए थे, तो कहेंगे आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर इसी में एक चीज और जोड़ दिया जाएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और आपको जय अनुसंधान। अगर ये चारों रहेगा तो यह नारा जो दिए थे वो आपको कौन जानते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल होता है वो कब से कब तक होता है, तो यह आपको 1964 से 1966 तक होता है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल 1966 से 1977, और फिर आपको 1980 से 1984। फिर है मोरारजी देसाई, इनका प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल जो होता है वह आपको 1977 से 1979। फिर है आपको राजीव गांधी जी, इनका प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल 1984 से 1900 कितनी होती है, तो आपको 89 होती है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 7 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था। तो साथियों बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था ना वो आपको 1971 में, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है वो आपको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या हुआ था कि आपको अस्तित्व में आया था। तो इसे आपको याद रखना है। फिर इसमें और भी ऑप्शन सब दिए गए। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो आपको शिमला समझौता होता है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। कि बताइए कि 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था वह किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो साथियों 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था ना वो आपको भारत और क्या आपको पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो यहाँ से एक बात आएगी कि भारत के प्रधानमंत्री जो थे उस समय वो आपको कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो आपको इंदिरा गांधी। तो इन चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो थे वो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो थे, ठीक है ना। तो इन्हीं लोगों के बीच में क्या है कि आपको यह समझौता जो है वो आपको हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पंचशील समझौता पर
सॉरी पंचशील कहते हैं, ये जो शिमला समझौता है, इस पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो क्या कहिएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है ना। और पाकिस्तानी राष्ट्रपति कहेंगे तो जुल्फिकार अली भुट्टो, और जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वो आपको 1979 में जो होता है वो आपको फांसी जो होती है वो आपको दे दी जाती है, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी की हत्या जो है साथियों वो आपको 1984 में जो होती है वो आपको कर दी जाती है, ठीक है ना, इनके अंगरक्षकों के द्वारा। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई प्रश्न घुमा के भी पूछे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में, लेकिन इसका पहले आंसर जान लीजिए, बी हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो साथियों 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपको किससे है जानते हैं? तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। और इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या किए थे कि आपको 20 सूत्री कार्यक्रम की क्या किए थे कि आपको शुरुआत किए थे। तो देखिए, तो यहाँ से सूत्री वाले जो भी प्रश्न होगा ना उसको आपको देख लेना है। जैसे क्या? तो सबसे पहले एक हो जाएगा आपको 5 सूत्री कार्यक्रम, उसके बाद आपको 10 सूत्री क्या कहेंगे कार्यक्रम, फिर है आपको 11 सूत्री। ये सब आपके एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है, उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद है आपको 14 सूत्री कार्यक्रम, फिर उसके बाद हो जाएगा आपको 15 सूत्री कार्यक्रम, फिर है आपको 20 सूत्री कार्यक्रम। तो इस सबको आपको याद रखना है। तो देखिए, ये जो देख रहे हैं 5 सूत्री कार्यक्रम, यह जो संबंधित है ना वो आपको पंडित नेहरू से संबंधित है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि पंडित नेहरू ने 5 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए थे। 10 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपको राजीव गांधी से संबंधित है। उसके बाद है आपको 11 सूत्री कार्यक्रम साथियों, तो यह जो हो जाएंगे महात्मा गांधी से क्या है कि आपको संबंधित है। उसके बाद जो है आपको 14 सूत्री कार्यक्रम, ये आपको मोहम्मद अली जिन्ना से क्या है कि आपको संबंधित है। इन चीजों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है 15 सूत्री कार्यक्रम, यह आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह से क्या है कि आपको संबंधित है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है 20 सूत्री कार्यक्रम, जो कि आपको इंदिरा गांधी से क्या है कि आपको संबंधित है। तो देखिए, तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। और यह एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछे गए हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पर लिख दिए। तो आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए 10 में क्या करा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों सार्क का जो मुख्यालय है ना वो आपको काठमांडू में, कहाँ है? काठमांडू में। और सार्क जो है एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना जो होती है वो आपको 7 से 8 दिसंबर 1985 को सार्क की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार्क में आपको कितने सदस्य देश है? तो साथियों सार्क में जो सदस्य देश है ना वह आपको टोटल जो है आपको 8 है। क्या है? 8 है। तो आइए जानते हैं कि सार्क के 8 सदस्य देश जो है वो आपको कौन कौन है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा कि श्री भाभू ने बाप का माल, ठीक है ना, किसको दे दिया? तो आपको अफगानिस्तान को दे दिया। तो देखिए वही पूछा जा रहा है कि श्री भाभू ने क्या किया? तो आपको बाप का जो माल था वो किसको दे दिया? तो बाप का माल अफगानिस्तान को, किसको दे दिया? अफगानिस्तान को दिया। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझिएगा क्या है, समझना है आपको। क्या जानते हैं कि ये जो श्री है तो श्री से जो हो जाएगा वो आपको श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद जो है भात से, तो भात से हो जाएगा साथियों भारत। उसके बाद भू से जो हो जाएगा वो आपको भूटान। उसके बाद है न से वो हो जाएगा आपको नेपाल। उसके बाद है आपको बाद से यह हो जाएगा आपको बांग्लादेश। उसके बाद है साथियों प से वो हो जाएगा आपको पाकिस्तान। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और माल से क्या हो जाएगा? तो आपको मालदीव। तो इस प्रकार से सार्क में जो सदस्य देश है वो आपको कितने हैं? तो वो आपको 8 है, ठीक है ना। जिसमें सार्क का जो सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ जो सदस्य है वो कौन है? तो देखिए सार्क में सबसे लास्ट में जो जुड़ा था ना वो आपको अफगानिस्तान 2007 में। और अब तक सार्क का एक भी सम्मेलन जो है वो आपको अफगानिस्तान में नहीं हुआ। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 10 का जो सही आंसर है वो आपको सी हो जाएगा। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। सार्क का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो साथियों 1930 में जो है गांधी जी वो क्या किए थे जानते हैं कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जितने भी आंदोलन देख रहे हैं, ठीक है ना, सब गांधी जी के द्वारा ही शुरू किए गए। जैसे असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही 1920 में शुरू किया गया था। 1922 में जो है इसको वापस ले लिया गया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। 1944 में
भारत छोड़ो आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया है, ठीक है ना। और स्वराज आंदोलन जो है समय समय पर अलग अलग नेताओं के द्वारा क्या किया गया था कि आपको चलाया गया था। तो गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया जो प्रथम जन आंदोलन था, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो प्रथम जन आंदोलन था साथियों, वह आपको क्या था जानते हैं? तो वह आपको असहयोग आंदोलन था, ठीक है ना। चलिए, दूसरा जन आंदोलन कहेंगे तो वो हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर, जन आंदोलन किसको कहते हैं? तो देखिए, जन आंदोलन से हमारा तात्पर्य उस आंदोलन से होता है जिसमें आपको समाज के सभी वर्ग हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना। चाहे वो पढ़े लिखे वर्ग हो, चाहे वो आपको क्या है कि अशिक्षित वर्ग हो, चाहे आपको धनी वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, ठीक है ना, या बच्चियां हो, या बालक हो, बालिकाएं हो, सभी जो हो जिस आंदोलन में क्या हो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या जानते हैं? जन आंदोलन। तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया जो पहला जन आंदोलन था वो था आपको असहयोग आंदोलन। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 12 नंबर, इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो साथियों, बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो आपको राबड़ी देवी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और पूछेंगे कि बताइए कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो साथियों, देश की जो पहली महिला जो आपको क्या है? सीएम है। क्या है? महिला सीएम, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर। वो आपको कौन है जानते हैं? तो वो आपको सुचेता कृपलानी है, जो आपको उत्तर प्रदेश राज्य की क्या हुई थी कि आपको मुख्यमंत्री बनी थी। इस बात को याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू देश की प्रथम महिला क्या कहेंगे कि आपको राज्यपाल। तो ये भी जो बनी थी कहाँ के है जानते हैं? तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है ना। तो देखिए, तो प्रथम महिला राज्यपाल भी आपको उत्तर प्रदेश में बना, और प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री भी कहाँ बना था? तो आपको उत्तर प्रदेश में। सबका नाम आपको याद रखना है। और सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो सरोजिनी नायडू 1925 में क्या हुई थी कि आपको कांग्रेस की जो है वो आपको अध्यक्ष बनी थी, और प्रथम भारतीय महिला, ठीक है ना। किस अधिवेशन में? तो आपको कानपुर अधिवेशन में। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC पर जो आतंकवादियों का हमला हुआ था वो आपको कब हुआ था? ठीक है ना। तो यह जो हुआ था साथियों वो आपको 11 सितंबर 2001 को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि 11 सितंबर 2001 को जो है यह आतंकी हमला जो है वो आपको अलकायदा के आतंकियों के द्वारा किया गया था, और जिसके मास्टरमाइंड जो थे वो आपको ओसामा बिन लादेन थे। तो इस ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन भी जो बनाया था वो आपको अमेरिका नहीं क्या किया था कि आपको बनाया था, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या करा है इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, मतलब कि इंटरनेशनल वुमेन डे या वर्ल्ड वुमेन डे जो है वो आपको कब मनाया जाता है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से 8 मार्च को जो है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाते हैं। तो साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछेगा कब से मनाया जाता है। तो यह आपको 1975 से जो है वो आपको मनाया जाता है। क्या? तो आपको विश्व महिला दिवस। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 14 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 15 में। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ना, देखिए कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, बीबी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कब तक रहे थे? तो ये आपको 1952 से 1900 कितना तक जानते हैं? तो आपको 62 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। प्रथम मुस्लिम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति। और प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति में भी डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या होगा कि आपको नाम आएगा, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। बीबी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वह कौन थे। तो साथियों, प्रथम कार्यवाहक जो राष्ट्रपति थे वो आपको बीबी गिरी थे। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह राष्ट्रपति बनने के लिए क्या हुए थे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद जो है वो आपको छोड़ दिए थे, ठीक है ना। तो ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बने थे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत हो, आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। जहां भी दिक्कत होगी आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है अपना फीडबैक जो है जरूर आप क्या कीजिए कि आपको कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप जो है अपना कमेंट जरूर छोड़िए, ठीक है ना। हम उसे पढ़ेंगे, जहां हमें सुधार करने की आवश्यकता होगी हम सुधार करेंगे। चलिए अब चलते हैं 16 में। क्या कह रहा है?
कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? तो देखिए, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो आपको 35 वर्ष है। राष्ट्रपति कहेंगे तब, यानी कि आपको प्रेसिडेंट कहें तब, या आपको वाइस प्रेसिडेंट कहें तब, दोनों के लिए जो है आपको 35 वर्ष। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है आपको कितना जानते हैं? 30 वर्ष। इसके अलावा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितना है जानते हैं? तो वह आपको 30 वर्ष, ठीक है ना। इसके बाद विधानसभा का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना है? तो साथियों वह जो है आपको 25 वर्ष। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बी हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पद और आयु उससे संबंधित जो चीजें होंगे उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको 21 वर्ष है। तो साथियों ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए देखिए, 17 में कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? तो साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना होती है 1953 में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या होती है? 53 में स्थापना होती है। 1955 में यह अपना क्या करता है कि आपको रिपोर्ट देता है, ठीक है ना। और 1956 में जो होता है आपको साथियों राज्य पुनर्गठन जो है वो आपको अधिनियम जो है वो आपको बनता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपको कब बना था? तो क्या कहिएगा? 1956 में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो आपको आंध्र प्रदेश था। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उस समय 14 राज्य थे और आपको 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। हालांकि अभी राज्यों की संख्या बढ़कर आपको 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपको 8 हो गए हैं। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। 1957 में क्या होता है कि बलवंत राय मेहता समिति का क्या होता है कि आपको गठन होता है और इसी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को जो होता है वो आपको त्रिस्तरीय बनाया जाता है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग 18 में। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता जो थे कौन थे? तो साथियों 1974 के रेल हड़ताल के जो नेता थे वो आपको जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के आपको प्रधानमंत्री काल में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने आपको संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे, ठीक है ना। और संपूर्ण क्रांति का इनका जो प्रसिद्ध भाषण है वो पटना के गांधी मैदान से दिया गया था, ठीक है। राजनारायण जो इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में क्या किए थे कि आपको चुनाव लड़े थे। तो साथियों इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो कि आपको जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ही लिखा गया क्या है कि आपको एक पुस्तक है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 19 में कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो साथियों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है, प्रजातंत्र किसको कहते हैं या लोकतंत्र किसको कहते हैं? तो कहेंगे ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण शासन के केंद्र बिंदु जो हो वो आपको जनता हो और वहाँ का जो शासन हो या तो जनता और नहीं तो उसके प्रतिनिधि द्वारा जो हो चलाया जाता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है पूरी दुनिया में दो तरह के हैं। एक आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग लेती है, और ज्यादातर देशों में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो देखिए तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो उदाहरण देश है वो आपको स्विट्जरलैंड है, जिसकी राजधानी आपको बर्न है। कहाँ है? बर्न है। तो इसे आपको याद रखना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, भारत का नई दिल्ली, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना। और प्राचीन लोकतंत्र का जो जनक है वो हमारा भारत है, जबकि आपको आधुनिक रूप से जो लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी वो आपको अमेरिका में हुई थी। तो साथियों इन सभी चीजों को अच्छे से आपको देख लेना है। तो 19 का सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि सी होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 20 में। क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि भारत में मतदाता होने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? तो मेरे भाई भारत में मतदाता होने की जो न्यूनतम आयु है ना वो आपको 18 वर्ष है। मतलब कि भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम उम्र कितना है? तो वह है आपको 18 वर्ष, ठीक है ना। जबकि पहले था 21 वर्ष, लेकिन संविधान में 61वां संशोधन करके 1989 में, कितना में? 1989 में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है उसको घटाकर क्या कर दिया गया? तो आपको 18 वर्ष कर दिया गया। कितना से घटाकर? तो आपको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो अभी बताएं कि साथियों संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो आपको जयप्रकाश नारायण जी जो है वो आपको दिए थे। कब? तो आपको 1974 में। कितना में?
1974 में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ से? तो पटना के गांधी मैदान से। और जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग बाउल के नाम से भी जानते हैं, जेपी के नाम से भी जानते हैं, लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जनता पार्टी के गठन में ये अहम भूमिका जो थे वो आपको निभाए थे। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो कहेंगे आचार्य JB कृपलानी थे। तो साथियों ये सारे चीज आपको क्या करना है, केयर करके रखना है, और जो चीज आपको अच्छी लगती हो उसे कॉपी में भी नोट करते चलना है। तो ये जो 21 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो साथियों बराक ओबामा जो है ना वो आपको अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। जो 2000 आपको कितना से जानते हैं कि 8 से, ठीक है ना, 2017 तक क्या रहे थे कि आपको, मतलब 2016 तक, सॉरी कितना तक, 2016 तक जो थे वो आपको अमेरिका के क्या थे कि आपको राष्ट्रपति थे। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, और इन्हें शांति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 2009 में जो है वो आपको नोबेल प्राइज से भी क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। और इनका जो संबंध था वो आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से था। और इनके बाद जो आपको बराक ओबामा के बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं वो आपको कौन बनते हैं जानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप। और अभी जो है आपको जो वर्तमान में राष्ट्रपति अमेरिका के वो है आपको जो बाइडेन। तो साथियों ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और इन देशों की राजधानी भी याद रखिएगा, ब्रिटेन का लंदन, फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का कहेंगे तो वो आपको बर्लिन, क्योंकि ये सब भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो साथियों भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था ना वो आपको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, ठीक है ना। और इसी दिन हम दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश जो है वो आपको बने थे, इसलिए 26 जनवरी को हमारे यहाँ जो होते हैं वो आपको गणतंत्र दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाते हैं। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, और इसका जो स्वरूप है वो आपको लिखित है। क्या है? लिखित है। मतलब कि संकलन की प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीय संविधान लिखित है। लिखित संविधान हम उसको कहते हैं जिसमें लिखित अंश अधिक होता है और आपको अलिखित अंश कम होता है, ठीक है ना। तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो साथियों चिपको आंदोलन से जो संबंधित है वो आपको सुंदरलाल बहुगुणा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि चिपको आंदोलन का संबंध जो है किससे है? तो पर्यावरण की सुरक्षा से, वनों की कटाई को रोककर पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो चिपको आंदोलन है क्या? तो हम कहेंगे कि चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक आपको सामाजिक जन आंदोलन है। और इस जन आंदोलन की जो शुरुआत होती है साथियों वो आपको 1973 में, कहाँ से? तो आपको उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल से, वर्तमान में कहेंगे तो उत्तराखंड के चमोली गणराज्य से, ठीक है ना। ये जो चिपको आंदोलन है इसके जो राष्ट्रीय नेता होते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जबकि इसके संस्थापक में चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। इसके अलावे आपको क्या है, गोविंद रावत हो गए, ठीक है ना, गौरा देवी हो गए, ये लोग इसके संस्थापक थे। तो इस आंदोलन का एक ही उद्देश्य था, वनों की कटाई को रोककर पर्यावरण की क्या करना था? आपको सुरक्षा करना। तो उम्मीद है कि आपको ये चिपको आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो भी आएंगे आप उसे बना देंगे, ठीक है ना। तो ये जो 24 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि वर्षा संधि किस देश का सैन्य गुट था? तो साथियों वर्षा संधि जो 1955 में बना था यह आपको सोवियत संघ का क्या है कि आपको एक गुट था। तो देखिए तो नाटो, सीटो, सेंटो, इससे मुकाबला करने के लिए क्या है कि आपको वर्षा संधि जो है वो आपको बनाया था, कौन जानते हैं? तो आपको सोवियत संघ ने। तो देखिए साथियों तो हम लोग क्या किए हैं कि 2019 का जो आपको क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन था उसके सोल्यूशन में हम लोग क्या किए हैं कि आपको टोटल जो है आपको 2019 में 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें से हम क्या किए कि 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किया है। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे कि 26 से 50 तक के जो प्रश्न है उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए साथियों आज की इस कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे कल आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।